गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको आज जानने के मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए वैलिड रहने वाली है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेंगी, वीकली पीडीएफ मिलेगी और मंथली पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी इसमें आपको दी जाएंगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेंबरशिप पाने का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवासन। तो देखिए, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पीईएसबी इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र से पीईएसबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 साल या 60 साल की उम्र होने तक रहेगा। जो ये पीईएसबी है, ये सरकारी कंपनियों के बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सिलेक्शन करता है। साथ ही इसमें फ्रेंड्स एक तो चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही इसमें 3 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। वे कौन है? एक तो शैलेश हैं, MK गुप्ता हैं और शेखर मित्तल हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट यानी टेफ लिमिटेड है, ये जो है चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये भारत के जो है वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ट्रैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर्स को ये मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट का काम भी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स। देखिए, राजस्थान ने चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। राजस्थान से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर उड़ान तारा ये समारोह भी आयोजित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही फ्रेंड्स, इंडिया और यूएस द्वारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, ये भी हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुई है। और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, राजस्थान ने जो है अपने स्टेट को मतलब राजस्थान को बेगर फ्री यानी भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग कैंपेन भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक तो ये आपको पता होगा कि ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है अगर एरिया वाइज हम बात करें। साथ ही ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत से बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, यहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं कलिबंगन और बालाथल ये यहाँ पर पाए जाते हैं। दिलवारा टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, सोरसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी राजस्थान में है और आपके स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही फ्रेंड्स, गंगोर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, चंद्रभागा फेयर, बूंदी फेस्टिवल और सारस मेला यहाँ पर काफ़ी प्रमुख हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में है और बरकतुल्ला खान स्टेडियम ये जोधपुर में है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। रशिया रजिस्टर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। रशिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रशिया जो एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है यानी ऐसी कंट्री है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। एक तो ये ईस्टर्न यूरोप में है थोड़ा सा पार्ट इसका और थोड़ा पार्ट इसका नदर्न एशिया में है। ठीक है, इसी तरह से इजिप्ट भी है, साथ ही इसी तरह से टर्की भी है। टर्की का कुछ भाग जो है यूरोप में है और कुछ एशिया में है, जबकि इजिप्ट का कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग उसका अफ्रीका में है। रशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी है रशियन रूबल, कैपिटल है मॉस्को, और साथ ही फ्रेंड्स ये यहाँ की रशिया की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है TASS, ताश इसको आप बोल सकते हैं। तो इसी ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि जो है रशिया ने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई है एनिमल्स के लिए। तो ये फ्रेंड्स पूछा जाता है SSC में, तो पूछा भी जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि क्रेमलिन, अच्छा आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर आपने जो है TV में देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर कि ऐसे आता है कि क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि रशिया ये लॉन्च करेगा या ये मिसाइल लॉन्च करेगा या फिर रशिया ये संधि से जो है अपने आप को बाहर करेगा। तो क्रेमलिन है क्या? तो फ्रेंड्स क्रेमलिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहीं से जो है जो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट है अपना कार्यभार भी देखते हैं और इनका रेजिडेंस भी यही है क्रेमलिन। साथ ही लेक बैकाल, रिवर वोल्गा और रिवर ओब ये तीनों रशिया में हैं और पूछ ली जाती है फ्रेंड्स एग्जाम में। पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना नया प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार केंद्र खोला है? यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर पेटीएम मनी ने अपना कहाँ पर खोला है? तो ये खोला है फ्रेंड्स इन्होंने पुणे में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पेटीएम मनी के CEO हैं वरुण श्रीधर, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। इसमें अगर हम आपको ज़्यादा बताएंगे तो वो तो आपका जो है समय जाया करना होगा, ठीक है। तो केवल यही इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पेटीएम मनी ने अपना जो है नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे में। आगे बात करते हैं, कौन सी कंपनी साइबर सुरक्षा फर्म एम्पियन का अधिग्रहण करेगी यानी इसको एक्वायर करेगी? तो फ्रेंड्स ये करेगी विप्रो। फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास करके बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए विप्रो जो है एम्पियन ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो है साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स और क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। ये लिखा है ना डेवऑप्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है ये। और फ्रेंड्स इसकी जो डील हुई है विप्रो इसको 117 मिलियन US डॉलर में खरीदेगा, यानी कि 857 करोड़ रुपए में इसको खरीदने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स विप्रो जो है कैपको जो कि एक ग्लोबल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी है, इसको भी फ्रेंड्स खरीदने वाली है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है और एम्पियन कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो कैपको वाली डील है फ्रेंड्स इसकी आज तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है। 10,500 करोड़ रुपए की डील ये होने वाली है, ठीक है। तो 2 एक्विजिशन आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। विप्रो एम्पियन को भी एक तो एक्वायर करेगा और कैपको को भी एक्वायर करेगा। साथ ही आपको विप्रो के बारे में जानना चाहिए कि इसके CEO हैं थियरी डेलापोर्टे, चेयरमैन हैं रिशाद प्रेमजी और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी KVIC। तो फ्रेंड्स जो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसको इम्प्लीमेंट जो करता है ये करता है KVIC। तो ये इसलिए हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इस जो ये कार्यक्रम है PMEGP, तो फ्रेंड्स इसके तहत KVIC ने जो है अब तक के सबसे ज़्यादा जो है लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराई है। तो ये जानकारी दी है नितिन गडकरी ने और ये काफ़ी चर्चा में है ये वाली न्यूज़, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा तो देखिए जो ये अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है 2020-21 का, तो इसमें फ्रेंड्स इन्होंने KVIC ने इस योजना के तहत PMEGP योजना के तहत 5,95,320 जॉब्स जो हैं प्रोवाइड कराई हैं, ऐसा कहा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो KVIC है यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में द्वारा ये बनाई गई होती तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती, ठीक है। अब इसको जो है एक्ट द्वारा बनाया गया है इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो किस एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत इसको बनाया गया था और अप्रैल 1957 में जो है ये अस्तित्व में आई। किस प्लान के तहत? सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत कार्य करती है। हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना।
साथ ही हाल ही में फ्रेंड्स आईटीबीपी ने भी केवीआईसी के साथ एमओयू साइन की है। किस लिए? केवीआईसी जो है आईटीबीपी को कॉटन खादी दरी जो है ये प्रोवाइड कराएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहल यानी इनिशिएटिव ट्राइफेड से संबंधित है या फिर हैं? देखिए क्वेश्चन में इस तरह से जब लिखा आता है इज आर, तो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ही सही है तो तब आप इसको पढ़ेंगे इज, ठीक है, यानी कि सिंगल। अगर यहाँ पर आंसर है ये डी ऑल ऑफ दी अबव, तब यहाँ पर पढ़ा जाता है आर, ठीक है, तब इज नहीं पढ़ा जाता है, तब पढ़ा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर रिलेटेड टू, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने की एक आर्ट होती है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। वन धन विकास योजना, बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही इनिशिएटिव ट्राइफेड द्वारा शुरू किए गए हैं और हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं वो रहे हैं बी और सी। ट्राइफेड लॉन्चेस बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया एंड बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया कॉन्टेस्ट। तो फ्रेंड्स इन जो ये ट्राइफेड ने जो ये 2 कंपटीशन लॉन्च किए हैं, ठीक है, दोनों के आपको नाम भी बता दिए हैं। तो इन कंपटीशन का उद्देश्य आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का जो शिल्प है, संस्कृति है और जीवन शैली है उनको बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इसमें ये है, आप ये देखिए, इसके तहत मान लीजिए आपने कोई भी ट्राइबल प्रोडक्ट खरीदा है जो ट्राइबल द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो आपने किस व्यक्ति से उसको खरीदा है उसके बारे में आपको जो है एक लिमिटेड टाइम में आपको वीडियो बनाकर उसमें बताना है और उसी हिसाब से जो है आपको अवार्ड जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पूरी स्टोरी बतानी है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो प्रोडक्ट कैसा रहा है, ठीक है। साथ ही हम बात करें ऑप्शन ए की वन धन स्कीम, तो फ्रेंड्स ये 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का एक इनिशिएटिव है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्राइफेड ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल स्कीम ये भी लॉन्च किया था मार्च 2020 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आपके इनिशिएटिव हो गए हैं जो ट्राइफेड द्वारा शुरू किए गए हैं, तो पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स हाल ही में वन धन विकास योजना के तहत मणिपुर जो है मॉडल स्टेट बनकर आया है, यानी कि सबसे अच्छा कार्य जो है मणिपुर ने किया है वन धन विकास योजना के तहत। वन धन नाम से ही पता चल रहा है कि वन का धन, वन से धन क्या मिल सकता है, जो वन से हमें जो माइनर प्रोड्यूस मिलते हैं, ठीक है, जिनके तहत जो ट्राइबल्स होते हैं जैसे बैम्बू से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और आप ये लोग जो है शहद बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो शहद मतलब शहद की अपनी उसको अच्छे से पैक वगैरह करके फिर बेचते हैं, ठीक है, तो शहद को निकालते हैं ना, तो इस तरह के जो भी माइनर प्रोड्यूस होते हैं इनको वन धन स्कीम के तहत लाया गया है और ट्राइफेड जो है इनको एक मार्केट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और इनको ट्रेनिंग देती है, जो ट्राइबल पीपल है इनको ट्रेनिंग देती है। तो फ्रेंड्स ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना अगस्त 1987 में 1987 में हुई थी, किसके तहत? अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। फ्रेंड्स इस तरह की उसमें देखिए आपको इसकी बिल्कुल नहीं करना है, जब भी इस तरह की जानकारी आएगी आधी अधूरी वीडियो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। अगर आप अपना टाइम निकाल ही रहे हैं 15 से 20 मिनट, तो फ्रेंड्स पूरा डेडिकेशन के साथ आप वीडियो को देखा कीजिए, तभी आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ट्राइफेड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। साथ ही फ्रेंड्स हाल ही में ट्राइफेड ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश में 5 ट्राई फूड पार्क्स इस्टेब्लिश करेगी। तो फ्रेंड्स ये हमने एमसीक्यूज के तौर पर भी ये क्वेश्चन बनाया था जब ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि किस स्टेट में ट्राइफेड जो है 5 ट्राई फूड पार्क्स इस्टेब्लिश करेगी, तो आंसर होगा इसमें मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है महमदऊ एशोफोऊ, ठीक है, इनको जो है सक्सीड किया है, पहले ये थे तो अब बन गए हैं मोहम्मद बैजूम। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स कि नाइजर जो है ये वर्ल्ड का पोरेस्ट नेशन है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रैंकिंग। नाइजर की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ये है नाइजर, यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री है। BP कानूंगो निम्नलिखित में से किस बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं यानी रिटायर हुए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर कार्य कर रहे थे और 2 अप्रैल 2021 को जो है इनका जो टर्म है वो एंड हो चुका है, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अप्रैल 2017 में इन्होंने डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था और अप्रैल 2020 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। तो अब मौजूदा टाइम में अदर डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन है? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव, और शक्तिकांत दास जो है हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 अप्रैल। और फ्रेंड्स इसका थीम रहा है इस बार प्रिजर्वेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। डिजिटल भुगतान लेन देन 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है? विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस 2020? तो ये मिला है फ्रेंड्स इंडिया को। देखिए एसीआई वर्ल्ड वाइड जो कि एक यूके बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपनी है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इसने ये कहा है कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए 2020 में ये ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में हुए हैं। ठीक है, 25.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट्स ट्रांजैक्शन जो है इंडिया में हुए हैं 2020 में। इसके बाद हुए हैं फिर चाइना में 15.7 बिलियन और तीसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑपरेशन कमल मामले में निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जांच की अनुमति दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बीएस येदियुरप्पा। तो फ्रेंड्स जो बीएस येदियुरप्पा हैं ये कर्नाटक के मौजूदा टाइम में मुख्यमंत्री हैं और ऑपरेशन कमल के तहत इनकी अब जांच की जाएगी। देखिए मामला ये है, 2 तरह से मामले हैं। देखिए 2008 में जो है येदियुरप्पा को बहुमत पाने के लिए कुछ उनकी ज़रूरत थी, एमएलएज़ की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, अपोजिशन पार्टी से कुछ एमएलएज़ इनकी पार्टी में बीजेपी में स्विच कर गए। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे कर गए? ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि दूसरे दलों के विधायकों को अवैध तरीके से अपनी ओर खींच लेने का एक मिशन था ये, और जिसका नाम था ऑपरेशन कमल। ऐसे ही फ्रेंड्स अब क्या हुआ, 2018 में चुनाव हुए। ठीक है, सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस की। लेकिन 2019 में क्या हुआ, कांग्रेस और जेडीएस के कुछ एमएलए बीजेपी में स्विच कर गए। तो फिर कैसे स्विच कर गए? ठीक है, तो वो भी क्या था, ऑपरेशन कमल के तहत किया गया था। तो अब इनकी जांच की जा रही है कि क्या इसमें बीएस येदियुरप्पा ने जो है इलीगल तरीके से उन एमएलएज़ को अपनी ओर किया था। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है। तो यही है ऑपरेशन कमल, यानी दूसरे दल के विधायकों को अवैध तरीके से अपनी ओर लाने का ये एक मिशन रहा है। और इसमें जो है जो अमित शाह का भी नाम इसमें जो है यहाँ पर लेते हुए सुना गया है, उस जो इनकी एक जो ऑडियो लीक हुई है उसमें। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने नेस्को यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा के प्रबंधन और संचालन को संभाला है, यानी उसके मैनेजमेंट और ऑपरेशन को जो है इन्होंने अब जो है अपने ऊपर ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो ये ली है फ्रेंड्स टाटा पावर ने। तो फ्रेंड्स देखिए, पावर यूटिलिटी कंपनी टाटा पावर हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ नेस्को। तो अब जो है फ्रेंड्स नेस्को में टाटा पावर के जो है 51% स्टेक हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जो है इसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है नेस्को के संचालन के लिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में टीवी प्लस सेवा शुरू की है? टीवी प्लस सर्विस किसने लॉन्च की है? तो एक ही है फ्रेंड्स सैमसंग ने। तो वही है फ्रेंड्स इसमें भी कि फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तरह की एक सर्विस इसमें बढ़ा दी गई है, सैमसंग की ये होती होगी कोई सर्विस टीवी प्लस, तो इसने अभी अपनी इंडिया में लॉन्च की है। ऑन डिमांड वीडियोज इसमें मिल पाएंगी। ठीक है, सैमसंग का हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है, ये भी आपको जानना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। आर्मी वॉर कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस? महो मध्य प्रदेश। और हाल ही में इसने अपनी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी भी मनाई है, यानी इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो? डीपीएस नेगी। फ्रेंड्स इसमें केवल एक ही एस्पिरेंट ने सही आंसर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गौताला ओतरम घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। हु इज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? डॉक्टर GYV विक्टर। चाइना रिसेंटली साइंड a 25-year strategic cooperation pact with which वेस्ट एशियन कंट्री? आंसर इज ईरान।
अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। हु वॉन बहरेन GP 2021, तो यहाँ पर F1 रेसिंग की बात हो रही है। विच स्टेट विल सून हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? हु इज द न्यू CEO एंड MD ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड? Tholpavakutu is a traditional puppetry art form of which state? The government has extended the PAN Aadhaar linking deadline till which date? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और फ्रेंड्स कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए। अगर फ्रेंड्स आप लोग ही आंसर नहीं देंगे तो इसके पीछे जो पर्पस है, असाइनमेंट क्वेश्चन का जो पर्पस है वही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें इनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।